हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनम्र गुप्ता आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हमारी जनरल अवेयरनेस से रहेगी। इसमें हम लोग आज की वीडियो में 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जो हमारे 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आने वाली जो भी परीक्षाएँ होंगी हमारी, उसमें पूछे जा सकते हैं। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंजॉय करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की वीडियो का। क्या है हमारा, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है जनरल अवेयरनेस। मिथाइल प्रोपेन इज एन आइसोमर ऑफ। मिथाइल प्रोपेन इज एन आइसोमर ऑफ, मतलब कि मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किस एक का समावयव है। तो पहला ऑप्शन हमारा है एन ब्यूटेन, बी ऑप्शन हमारा एन प्रोपेन, सी ऑप्शन हमारा एन हेक्सेन और डी ऑप्शन हमारा एन पेंटेन। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा एन ब्यूटेन है। तो मिथाइल प्रोपेन एन ब्यूटेन का एक समावयव होता है। ये सिंपल सी बात पता होनी चाहिए हमें। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज रूल्ड बाय द वेडियार डायनेस्ट। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओडेयर राजवंश का शासन था। तो पहला ऑप्शन हमारा है गुवाहाटी, सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा है जबलपुर, सी ऑप्शन हमारा पटना, डी ऑप्शन हमारा मैसूर। जिसमें सही ऑप्शन हमारा मैसूर हो जाएगा। हमें पता है दक्षिण भारत के मैसूर राज्य पर ओडेयर वंश का शासन 1399 से 1761 ईस्वी के मध्य था। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, थोड़ा सा पकड़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज प्रीडोमिनेंट इन संकलन। कैटिनेशन का गुण प्रबल होता है। तो ये कार्बन, सल्फर, सी ऑप्शन सिलिकॉन, डी ऑप्शन नाइट्रोजन। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कार्बन। एक परमाणु का उसी तत्व के अन्य परमाणुओं से आबंधन का गुण संकलन कहलाता है। और हमें पता है कार्बन परमाणु की संकलन क्षमता सर्वाधिक होती है, मतलब कि कार्बन परमाणु की संकलन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच, आप लोगों को इंग्लिश में नहीं दिख रहा होगा, हम बोल देते हैं। विच गैस इन इट्स सॉलिड स्टेट इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। तो किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन हमारा है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन हमारा ऑक्सीजन, डी ऑप्शन नाइट्रोजन। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में शुष्क होती है और ये जो होती है रंगहीन होती है, गंधहीन गैस होती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक होती है और वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, मतलब तो किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन फ्रांस, बी ऑप्शन कनाडा, सी ऑप्शन यूएसए, डी ऑप्शन जर्मनी। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। तो सर्वप्रथम सन 1954 इसमें फ्रांस में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू किया गया था और अभी तक की वर्तमान में भारत समेत 160 देशों में लागू है। और जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स की थीम पर लागू किया जाता है। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है
डॉट 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 इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक। ये तो आप लोगों को पता होगा क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा आंसर। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन में ए दिया हुआ है ब्रायन एक्टन, ऑप्शन बी दिया हुआ है लैरी पेज, ऑप्शन सी दिया हुआ है मार्क जुगरबर्ग, ऑप्शन डी दिया हुआ है जिमी वेल्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा मार्क जुगरबर्ग। मार्क जुगरबर्ग ने 4 फरवरी हो गया, 4 फरवरी 2004 को फेसबुक की स्थापना कहाँ की थी? 4 फरवरी 2004 को मार्क जुगरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना अमेरिका में की थी। अगला क्वेश्चन हमारा लेते हैं, क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हु अटैक्ड एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन 1026 AD, मतलब कि 1026। तो क्वेश्चन हिंदी में हमारा है 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं? पहला ऑप्शन हमारा हो जाता है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी हमारा है चंगेज़ खान, ऑप्शन सी हमारा है महमूद गजनी, ऑप्शन डी हमारा है नदीर शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा महमूद गजनी यामनी वंश के तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुगुतीन का पुत्र था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। तो और जो है इसने जो है आक्रमण, सबसे चर्चित इसका आक्रमण जो था हमारा सोमनाथ मंदिर था, जो कि हमारा 1026 ईस्वी में हुआ था। इस मंदिर की लूटपाट में करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या हमारा द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TISCO वाज एस्टेब्लिश्ड बाय दोराबजी टाटा इन। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो इसका पहला ऑप्शन हमारा है 1919, बी ऑप्शन हमारा 1907, सी ऑप्शन 1913, डी ऑप्शन 1911। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1907। तो इसकी जो स्थापना हुई थी हमारी, ये 25 अगस्त 1907 को जमशेदजी टाटा तथा दोराबजी टाटा द्वारा जमशेदपुर झारखंड में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइंड इन द बदम पहाड़ माइंस ऑफ उड़ीसा। तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बदम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्या हमारा पहला ऑप्शन है एजुराइट, बी ऑप्शन हमारा डोलोमाइट, सी ऑप्शन हेमेटाइट, डी ऑप्शन हमारा बॉक्साइट। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी, हेमेटाइट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हेमेटाइट हो जाएगा सही ऑप्शन। तो उड़ीसा की बदम पहाड़ खानों में हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। इसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, आयरन, पायराइट, कैलोपायराइट आदि लौह अयस्कों में हेमेटाइट को उच्च कोटि का माना जाता है। और भारत का 85% लौह अयस्क हेमेटाइट है। बदम पहाड़ के खाने उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले में हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश में है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, हम बोलते हैं, बताते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटालॉइड। तो हिंदी में है, निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा है ए ऑप्शन टिन, बी ऑप्शन बिस्मिथ, सी ऑप्शन फास्फोरस, डी ऑप्शन सिलिकॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन सिलिकॉन। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं वो हमारे मेटालॉइड या धातु कहलाते हैं। उपधातु में प्रायः बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलेनियम तथा स्टेनिन को रखा जाता है। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच क्वीन डिड फाइटिंग मुगल आर्मीज while defending गढ़ कटंगा इन 1564। 1564 में मुगल सेनाओं ने लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई। तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाता है रानी दुर्गावती, बी ऑप्शन है रानी अवंतीबाई, सी ऑप्शन है रानी रुद्राबरा, डी ऑप्शन है रानी अहिल्याबाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए रानी दुर्गावती। जो हम 1564 यानी कि 1564 ईस्वी में 1564 वर्ष में मुग़ल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी। मुग़ल सेना का नेतृत्व आसफ खां ने किया था और रानी दुर्गावती जो थी ये गोंडवाना, इसे याद रखेंगे आप लोग, गोंडवाना की शासिका थी। 1549 से 1564 तक रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में यहाँ शासन किया था। तो अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, मूसी तथा भीमा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ दी रिवर। ट्राइब्यूटराइज, तो इसका मूसी तथा भीमा नदी का सहायक नदियां हैं। तो क्या है देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या हमारा, पहला ऑप्शन हमारा है महानदी, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन कृष्णा और डी ऑप्शन कावेरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्या हमारा, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम पश्चिम घाट के महाबलेश्वर पर्वत के समीप से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा तथा मूसी आदि हैं। आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, परफॉर्म्ड बाय द, थोड़ा ऑप्शन थोड़ा सा मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, इंग्लिश में नहीं आ रहा है। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया गया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। पहला ऑप्शन है गोगरा, बी ऑप्शन है थ्योरेटिकल नाट्य, सी ऑप्शन है छम, डी ऑप्शन है धम। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा छम। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, लाहौल स्पीति आदि जिलों में बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए छम नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं क्या है, चंद्राई आ वेल नोन स्पीसीज ऑफ ट्रीज इज फाउंड इन, मतलब कि पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डॉलर में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी ऑप्शन है मैंग्रोव वन, डी ऑप्शन हमारा है हिमालय पर्वत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा
ऑप्शन सी मैंग्रोव वन। सुंदरबन डेल्टा के मैंग्रोव वनों में सुंदरी प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है इन 1876 इन कोलकाता द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वाज established बाई 1876 में कलकत्ता में द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो देखते हैं क्या ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है बदरुद्दीन तैयबजी, बी ऑप्शन हमारा है आनंद मोहन बोस, सी ऑप्शन हमारा है शिशिर कुमार घोष, डी ऑप्शन हमारा है वीके चिपलंकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी आनंद मोहन बोस। देखो, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में किया था। इस संस्था का उद्देश्य राजनीतिक, बौद्धिक तथा भौतिक उन्नति का प्रयास करना था।